नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग शुरू करेंगे यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, टेट और स्टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं में आने वाले एक गणित का महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको हम लोग मेंसुरेशन या क्षेत्र मिति के नाम से जानते हैं। क्षेत्र मिति कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो और कोई लेखपाल हो, एसआई हो, सब में क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज ये मेंसुरेशन का पहला दिन है और पहले दिन हम लोग बेसिक इसका कंसेप्ट सीखेंगे, मेंसुरेशन होता क्या है और इसे किस तरह से डील करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मेंसुरेशन का आज पहले दिन का पार्ट यानी बेसिक पार्ट, और फिर हम लोग इस पर क्वेश्चंस भी देखेंगे। आज ये वीडियो मैं बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा ताकि आप बेसिक चीजों को पहले समझ लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। तो आज हम लोग मेंसुरेशन में यानी क्षेत्र मिति का आज ये डे फर्स्ट है और इसे हम लोग पूरा करेंगे, पूरी क्षेत्र मिति को। अब क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन जैसे ही नाम आता है, ये दो तरह की होती है। पहली बात, एक है 2D और दूसरी इसमें आती है 3D। अब ये 2D क्या है? डी मीन्स होता है डायमेंशन और डायमेंशन का मतलब होता है माप या विमा। तो जिसमें दो तरह की विमाएं हों, यानी या तो लंबाई हो और दूसरी चौड़ाई हो, यानी लेंथ और विड्थ। जिस आकृति में, जिस फिगर में लेंथ हो और उसकी विड्थ हो, ऐसी आकृति को 2D कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, इसमें आप देखिए, अगर इसको हम लोग जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है इसको लेंथ ले लें और ये इसकी विड्थ ले लें यानी चौड़ाई ले लें, तो ये 2D आकृति है। 2D आकृति के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं रेखा जिसमें सिर्फ लंबाई है, उसके बाद देखिए त्रिभुज है, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज। त्रिभुज यानी ट्रायंगल, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स, वृत्त सर्किल और बहुभुज यानी पॉलीगॉन्स। तो ये 2D आकृति या 2D में जो आकृतियां होंगी, जो दो डायमेंशन में आकृतियां होंगी, उनके ये नाम है। और 3D में क्या होता है? D का मतलब यहाँ डायमेंशन है और यहाँ 3 तरह की माप होती है। वो 3 तरह की माप कौन है? तो पहली है लंबाई यानी लेंथ, दूसरी है चौड़ाई यानी विड्थ, या वृत्त भी कहते हैं, और तीसरी है हाइट यानी ऊंचाई। अब ऊंचाई को 3 नाम से जानेंगे, कहीं ऊंचाई आएगा, कहीं मोटाई आएगा या कहीं गहराई की बात होगी। तो इसमें ऊंचाई को हाइट, मोटाई को थिकनेस और गहराई को डेप्थ। तो ये ऊंचाई, मोटाई और गहराई आ सकती है। अब जिसमें 3 तरह की माप हो, 3 तरह के हम नाप ले सके, ऐसे शेप्स को ये शेप्स यहां पर आएंगे, ऐसे शेप्स को 3D कहते हैं। और 3D की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसको हम छू सकते हैं। जैसे ये हमारा जो मार्कर है ये 3 डायमेंशनल है, इसका जो शेप है वो सिलिंड्रिकल है। इसी तरह से आप माचिस की जो डिब्बी देखते हैं, माचिस के डिब्बी क्यूबाइड है
यानी वो घनाभ टाइप का है, जिसमें उसकी लेंथ है, विड्थ है और उसकी मोटाई है यानी थिकनेस है। तो 3D और 2D ये दो तरह के मेंसुरेशन के पार्ट हैं, जिसमें हम लोग 3D वाला पार्ट पहले करेंगे। ये जानबूझ करके मैं पहले कर रहा हूं ताकि ये वाला जो पोर्शन है ये ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। ये वाला पोर्शन हम लोग इस पोर्शन के बाद में पढ़ेंगे। और ये मैं मानकर चलता हूं कि 2D के जो त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त पर जो जानकारी है वो आपको बेसिक जानकारी पहले से होगी, उसका यहाँ पर यूज होगा सिर्फ। और यूज करते समय मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो मेन अगर कोई थ्योरम्स होंगे या प्रमेय होंगी या उसकी प्रॉपर्टी होंगी तो भी मैं बताऊंगा। तो हम लोग मेंसुरेशन में 3D वाला पोर्शन शुरू करेंगे। और 3D वाले पोर्शन में जो चीजें आपको पढ़नी है, जिन पर क्वेश्चंस आते हैं, वो है प्रिज्म और पिरामिड। यही दो तरह की आकृतियां आएंगी, या तो प्रिज्म या तो पिरामिड। और प्रिज्म और पिरामिड के क्या क्या एग्जांपल्स हैं और क्या क्या इसमें पढ़ने हैं, तो इसमें देखिए आपको क्यूब पढ़ना है, क्यूबाइड पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, कोन और स्फीयर। ये मेन इसमें है। क्यूब, क्यूबाइड यानी घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। ये जो आकृतियां हैं, ये जो शेप हैं, इन पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग 3 डायमेंशनल बात करते हैं कि 3 डायमेंशनल जो शेप्स होंगे उनके हम क्या क्या निकाल सकते हैं और कैसे निकालेंगे, ये बात अभी करने वाले हैं। तो 3D में जो हम लोग बात करने वाले हैं प्रिज्म और पिरामिड की। पहले तो ये आकृतियां जो प्रिज्म है उसकी विशेषता क्या है, कैसे जानेंगे कि ये प्रिज्म है और ये पिरामिड है। तो प्रिज्म जो भी शेप होगा प्रिज्म का, उसका टॉप और बेस सेम रहता है। प्रिज्म में टॉप और बेस सेम रहता है। ऐसे शेप को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक 5 का सिक्का है, इसकी मोटाई ये है। अब इस 5 के सिक्के पर कई सिक्के रख करके आप इस तरह के शेप में ला सकते हैं। और ये सिक्के अलग अलग मोटाई के ऐसे रखे गए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखा गया, तो यहां जो सिक्का नीचे था उसका बेस ये सर्किल है, और इसके टॉप पर भी जो चीज मिली वो भी सर्किल मिली। तो बेस और टॉप, इसको टॉप हम लोग बोलते हैं, टॉप माने ऊपर का शीर्ष पोर्शन, और ये बॉटम, बॉटम को हम लोग बेस बोलेंगे। बेस माने आधार। तो जिसका टॉप और बॉटम सेम हो, ऐसे शेप्स जो है प्रिज्म कहलाते हैं, जिसका टॉप और बेस सेम है। जैसे मान लीजिए कि आप माचिस की एक डिब्बी ले लीजिए, माचिस की डिब्बी के ऊपर डिब्बी रखते जाइए, तो जो शेप बनेगा वो मान लीजिए कि इस तरह का शेप बन गया। आपने 2 डिब्बी, एक डिब्बी ये रखा, ये माचिस की डिब्बी है। अब एक दूसरा माचिस की डिब्बी अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको ये जो शेप मिलेगा, एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, और ये देखिए ये अलग अलग माचिस की डिब्बी के ये शेप हो गए। अब ये इसका जो बेस है, एक माचिस की डिब्बी आपने रखा, उसका जो बेस है वही टॉप पर भी है। ये टॉप और बेस, और ये जो बेस है ये सेम है। तो जिस शेप में टॉप और बेस सेम होता है, ऐसे शेप को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म।
तो प्रिज्म में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, कौन कौन शेप आ जाएंगे जिसको आप जानते हैं। तो देखिए प्रिज्म में आ जाएगा क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब को घन कहते हैं और इसे घनाभ, और आएगा बेलन यानी सिलेंडर। इतनी चीजें इसमें आएंगी, क्यूब, क्यूबॉइड और बेलन, जो आपके एग्जाम में आता है, जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है वनडे एग्जामिनेशन। अब आते हैं हम लोग पिरामिड में। पिरामिड की पहचान कैसे होगी? तो इसका जो टॉप होता है वो एक पॉइंट होता है, जो टॉप है वो एक पॉइंट है, एक बिंदु है या एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स होता है। बेस इसका कुछ भी हो सकता है। बेस इसका त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, वृत्त हो सकता है, ये सब बेस हो सकते हैं। अब ये दिखती कैसी आकृति? अगर आप त्रिभुज पर इसको देखना चाहते हैं, प्रिज्म को, तो ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से इसके सारे शीर्ष को जोड़ दीजिए, ये होता है पिरामिड। अगर ये आप चतुर्भुज को जोड़ना चाहते हैं, ये एक चतुर्भुज है, यहां से हम जोड़ना चाहते हैं, तो सारे पॉइंट को जोड़ देंगे इसी वर्टेक्स से। इसके इस पॉइंट से, मान लीजिए पॉइंट ओ है, ओ से इसके सारे कोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये पिरामिड बनता है। अगर बेस देखिए वृत्त है और इसको भी इस पॉइंट से जोड़ देंगे तो ये बनता है शंकु, इसको बोलते हैं कोन। तो ये सब पिरामिड के एग्जाम्पल है। पिरामिड में क्या होता है, बेस और टॉप सेम नहीं होते। टॉप एक पॉइंट होता है और बेस कोई भी आकृति हो सकती है, ये वो चाहे त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षष्ठभुज हो सकता है, वृत्त हो सकता है, लेकिन उसका जो टॉप होता है वो एक पॉइंट होता है। तो प्रिज्म और पिरामिड में बेसिक ये अंतर है कि कैसे आप पहचानेंगे कि कौन पिरामिड है और कौन प्रिज्म है। तो प्रिज्म की पहचान क्या है कि उसका बेस यानी बॉटम और टॉप दोनों सेम होगा। पिरामिड में बेस कुछ भी हो सकता है, बेस और टॉप सेम नहीं होता है। टॉप जो है एक पॉइंट होता है और बेस उसका कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है। बेस और टॉप में कोई संबंध नहीं है। टॉप एक पॉइंट है और बेस इनमें से कोई भी हो सकता है। अब बात यह होती है कि हम लोग जो ये 3 डायमेंशनल फिगर्स यानी शेप्स के जो बारे में पढ़ेंगे वो किस किस चीज के बारे में या क्या क्या चीज निकालना चाहते हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं। जो ये 3D शेप होंगे, इनके जो चीजें निकालनी हैं उसमें है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं। और दूसरा है वॉल्यूम यानी आयतन। यही 2 चीजें निकाली जाती, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया 2 तरह की है, बल्कि हम ये कहें कि 3 तरह की। एक सरफेस एरिया है जिसको लेटरल बोलेंगे, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को हिंदी में पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं। दूसरा है CSA। CSA को क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और तीसरा है
TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। तो ये तीन तरह की सरफेस एरिया होगी। सरफेस किसको कहेंगे ये बात भी हम लोग समझेंगे। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? कोई शेप कितना स्थान घेरा हुआ है, यही उसका वॉल्यूम है। कोई शेप कितना स्थान घेरा हुआ है या किसी शेप को बनाने में कितना मटेरियल लगा है। कोई शेप कितना स्थान घेरा हुआ है या किसी शेप को बनाने में कितना मटेरियल लगा है, ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन किसको कहते हैं? कोई अगर शेप है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डस्टर है, तो डस्टर ये हवा में इतना स्थान घेरा हुआ। अगर इस डस्टर को हम एक गीली मिट्टी में इसको ऐसे दबा देंगे तो ये गीली मिट्टी के अंदर इसी का एक आकार बन जाएगा। तो वो जो आकार निर्मित होगा, जो बनेगा आकार, वही इसका वॉल्यूम है। या इस डस्टर को बनाने में जो लकड़ी यूज हुई है, इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई में जो लकड़ी यूज हुई है, वही इस डस्टर का आयतन है यानी वॉल्यूम है। तो किसी भी, जैसे मान लीजिए ये मार्कर ही है, तो इस मार्कर को बनाने में या ये मार्कर हवा में जो स्थान घेरा हुआ है, जितना स्थान इसने हवा में लिया हुआ है, वही इसका आयतन है। या इसको बनाने में जितना मटेरियल लगा है वो इसका आयतन है। तो अगर कोई कमरा है, उस कमरे में कितनी हवा है ये आपको बताना है, तो ये आयतन ही उस कमरे का हवा का आयतन बता देगा। क्यों? क्योंकि उस कमरे में जो हवा भरी रहेगी वो कमरे के आयतन के बराबर होगी। या मान लीजिए कि एक गड्ढा है, ये एक गड्ढा मान लीजिए कि खोदा गया है जमीन में। अब इस गड्ढे में जितनी मिट्टी निकली है, और ये गड्ढे की लंबाई चौड़ाई कुछ है, इसमें से जो मिट्टी निकली है वही इस गड्ढे का आयतन है और वही इस शेप का आयतन है। तो मिट्टी का आयतन और इस शेप का आयतन दोनों सेम होता है। तो वॉल्यूम उसको कहते हैं कि कोई शेप कितने मटेरियल से बना है, ये वो हवा में कितना स्थान घेरता है, ये उस शेप का आयतन होता है। तो आइए हम लोग पहले ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, LSA और CSA और TSA क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए मैं दो शेप आपको बनाता हूं और फिर हम लोग समझेंगे कि TSA और LSA क्या होता है। देखिए ये एक घनाभ है और ये है बेलन, यानी ये सिलेंडर है और ये क्यूबाइड। क्यूबाइड के टॉप और बॉटम की एरिया को छोड़ दिया जाए, ये इसका सरफेस एरिया होता है। ये जो इसका फेस है, इसको फलक भी कहते हैं
फलक कहते हैं, या इसका नाम एक और है पृष्ठ, या अंग्रेजी में फेस कहते हैं, फेस। तो अंग्रेजी में ये फेस है, हिंदी में फलक या पृष्ठ है। तो इसका जो एरिया है, इसी एरिया को सरफेस, यानी इसका जो सरफेस है, पृष्ठ है, उसकी एरिया की बात होती है। तो ये सरफेस देखिए, इसका आयताकार है, और इसी जैसा, जिसे हमने ये एक एग्जाम्पल लिया, देखिए ये बिल्कुल क्यूबाइड का एग्जाम्पल है। तो अगर हम इसको ऐसे खड़ा कर दें तो ये आकृति जो बन रही है वो आयत बन रही है, ये आयत है, ये इसका एक सरफेस हुआ, और इसी जैसा इसके पीछे भी सरफेस, ये भी एक आयत, तो दो सरफेस हुआ, और एक ये सरफेस हुआ, देखिए ये भी एक आयत है, और इसी जैसा इधर भी है। तो अगर हम इस शेप को ऐसे रखे हुए हैं तो इसकी एरिया, यानी इस सरफेस की एरिया, फिर प्लस इस सरफेस की एरिया, प्लस इस सरफेस की एरिया, और इसके पीछे वाली एरिया, इसके चारों तरफ की एरिया को जोड़ दिया जाए, टॉप और बॉटम को छोड़ करके, इसका टॉप छोड़ दिया जाए और बॉटम छोड़ दिया जाए, तो इसके चारों तरफ की जो एरिया होती है, जो सरफेस एरिया होती है, उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। यानी लेटरल सरफेस एरिया क्या है, इसमें टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, टॉप और बॉटम की एरिया छोड़ देते हैं। तो टॉप और बॉटम की एरिया छोड़ करके जो एरिया इसकी निकाली जाएगी वो होती है लेटरल सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो एलएसए में क्या है, इसके चारों तरफ की एरिया है, ये अगर हम इसको ऐसे रखे हैं तो ये चारों तरफ की, या एक कमरा है तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, उसका छत का और फर्श का क्षेत्रफल छोड़ दीजिए, तो वो लेटरल सरफेस एरिया होती है, यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो जैसे हमने बनाया, तो ये बनाया, फिर इसके पीछे वाला ये टॉप छूट जाएगा, फिर ये नीचे बॉटम छूट जाएगा। तो टॉप और बॉटम को छोड़ देने पर जो इसकी एरिया है उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और क्यूबाइड में कुल 6 फेसेज होते हैं, देख लीजिए, एक फेस आपका ये हो गया, फिर इसके पीछे 2, ये फेस हो गया 3, और इसके पीछे 4, एक टॉप और एक बॉटम, कुल मिलाकर के 6 फेसेज होते हैं क्यूबाइड में। अब आते हैं हम लोग सिलेंडर पर। तो ये तो लेटरल सरफेस एरिया होगी। लेटरल सरफेस एरिया किसको कहते हैं कि अगर ये क्यूब या क्यूबाइड है, वहीं पर लेटरल सरफेस एरिया की बात आएगी, ये भी ध्यान देना है। जहां पर क्यूब आएगा या क्यूबाइड आएगा, वहीं पर लेटरल सरफेस एरिया की बात आएगी। क्यूब और क्यूबाइड को छोड़कर अन्य जगह, अन्य शेप में लेटरल सरफेस एरिया की बात नहीं की जाएगी। अब यहां देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, CSA, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ का। वक्र माने ये जो घुमा हुआ है, जैसे ये एक सिलिंड्रिकल ये हमने एक डिब्बा, आप देख सकते हैं कि ये पूरा बेस इसका सर्किल है और इसका टॉप भी सर्किल है। तो ये एक प्रिज्म का एग्जाम्पल है, और प्रिज्म के एग्जाम्पल को हम लोग सिलेंडर कहते हैं। तो ये जो इसका एरिया है, ये पार्ट जो ये कर्व नुमा है, वक्र नुमा, वक्र माने कर्व, इसकी एरिया को CSA कहते हैं, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम छूट जाएंगे, टॉप और बॉटम को छोड़कर। टॉप की एरिया और बॉटम की एरिया छोड़ दी जाएगी, तब हमको कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगी। लेटरल सरफेस एरिया में भी टॉप और बॉटम छोड़ देंगे। लेटरल सरफेस एरिया आपको क्यूब और क्यूबाइड में मिलेगी, यानी घन और घनाभ में मिलेगी। कर्व्ड सरफेस एरिया जहां पर जिसका बेस कर्व होगा, यानी वृत्त होगा या एलिप्टिकल होगा, वृत्त के केस में ही जिसका बेस वृत्त होगा, वहीं पर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होगी। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया एक शब्द था, TSA। तो TSA क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम की एरिया जोड़ दी जाएगी। तो लेटरल सरफेस एरिया में आपने टॉप और बॉटम की एरिया जोड़ दिया, तो वो टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया में
कर्व CSA प्लस टॉप और बॉटम आपने जोड़ दिया, यानी कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम जोड़ दिया तो टोटल सरफेस एरिया किसकी हो जाएगी? सिलेंडर की हो जाएगी। तो सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कर्व्ड यानी CSA प्लस टॉप एंड बॉटम। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या केवल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है, पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का। अगर पूछता है पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पृष्ठ का क्षेत्रफल ही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो या तो वो संपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करेगा या सिर्फ पृष्ठ का कह सकता है। और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा यानी लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तब उसके चारों तरफ का होगा, जैसे एक कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल, टॉप और बॉटम छोड़ देंगे। अगर वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है तो टॉप और बॉटम छोड़ करके जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का या कहता है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, किसी बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, सिर्फ इतना शब्द बोलता है तब उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस टॉप की एरिया और प्लस बॉटम की एरिया उसमें ऐड हो जाएगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम की एरिया जब ऐड हो जाएगी तो वो टोटल सरफेस एरिया बनता है। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि एरिया कैसे सरफेस एरिया निकालते हैं, फिर लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है। कल हम लोग इसके और आगे की बात करेंगे और उसमें वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और प्रिज्म और पिरामिड के लिए वॉल्यूम कैसे निकलता है, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपना रिस्पांस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।